कई सालों से साइंस फिक्शन में ऐसी मशीन्स को दिखाया जाता रहा है जो इंसानी इमोशंस को समझ सकते हैं। आज वो इमेजिनेशन हकीकत बनता जा रहा है। एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, खासकर इंसानी इमोशंस को पढ़ने और समझने में। ये ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी के साथ और एक दूसरे के साथ हमारे इंटरेक्शन को पूरी तरह से बदल सकता है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आपका कंप्यूटर आपकी फ्रस्ट्रेशन को समझकर आपकी हेल्प करे, या आपका स्मार्टफोन आपकी खुशी पहचान कर आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का सजेशन दे। यही प्रॉमिस है इमोशन आई का। पुराने जमाने का सेंटिमेंट एनालिसिस यूजफुल तो था, लेकिन अक्सर कम पड़ जाता था। ये बता सकता था कि टेक्स्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स इमोशंस को समझने की स्किल नहीं थी। फॉर एग्जांपल, सार्केज्म, आयरनी और हिडन इमोशनल क्यूज अक्सर ट्रेडिशनल सेंटिमेंट एनालिसिस टूल्स की समझ से परे होते थे। सोचो, अगर आपको सिर्फ हैप्पी या सैड वर्ड से अपने फ्रेंड का मूड समझना पड़े तो आप उनके टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज के हिडन क्यूज मिस कर देंगे। इसी तरह ट्रेडिशनल सेंटिमेंट एनालिसिस अक्सर इंसानी बातचीत के डीपर इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाता है। यहीं पर न्यू जनरेशन एआई अपनी भूमिका निभाता है। डीप लर्निंग की पावर का यूज करके ये एआई मॉडल्स सिंपल सेंटिमेंट से आगे जाकर इमोशंस की एक वाइड रेंज डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे जॉय, सैडनेस, एंगर, फियर, सरप्राइज और भी बहुत कुछ। इन मॉडल्स को टेक्स्ट और कोड के मैसिव डेटा सेट्स पर ट्रेन किया जाता है, जिससे ये इंसानी भाषा और इमोशन के हिडन पैटर्न सीख सकें। इस ब्रेक थ्रू का राज है डीप लर्निंग। इंसानी दिमाग से प्रेरित होकर ये एल्गोरिथम्स न्यूरल नेटवर्क्स का यूज इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए करते हैं। ये बहुत सारे डेटा से सीखते हैं और ऐसे पैटर्न्स पहचानते हैं जो इंसान नहीं देख पाते। इमोशन एआई में मॉडल्स टेक्स्ट और कोड पर ट्रेन होते हैं। इसमें सोशल मीडिया पोस्ट, रिव्यूज और आर्टिकल्स शामिल हैं। एआई वर्ड्स और फ्रेजेस को इमोशन से लिंक करना सीखता है। यह टेक्स्ट पढ़ सकता है और इमोशंस को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकता है। सेक्शन 4, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस फ्रॉम ट्वीट्स टू डोनेशंस। इस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस बहुत दूर तक फैले हुए हैं। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने एआई का यूज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ट्वीट्स एनालाइज करने के लिए किया। उन्होंने पाया कि एम्पैथी और कंपैशन जैसे इमोशंस एक्सप्रेस करने वाले ट्वीट्स डोनेशंस की संभावना को बढ़ाते हैं। इससे पता चलता है कि एआई का यूज पोटेंशियल डोनर्स को आइडेंटिफाई करने और फंड रेजिंग कैंपेन्स को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए किया जा सकता है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां चैरिटीज एआई का यूज उन इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकें जो उनके मैसेज के प्रति सबसे ज्यादा रिसेप्टिव हों। चैरिटेबल गिविंग के पीछे के इमोशनल ड्राइवर्स को समझकर नॉन प्रॉफिट्स अपने आउटरीच को पर्सनलाइज कर सकते हैं और अपने इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे एआई का यूज ह्यूमन इमोशंस को समझने और रिस्पॉन्ड करने के लिए किया जा सकता है, जिससे समाज को फायदा हो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी, हम और भी क्रिएटिव और इम्पैक्टफुल एप्लीकेशंस को उभरते हुए देखेंगे। सेक्शन 5, द फ्यूचर ऑफ फीलिंग एआई इन मार्केटिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इमोशंस को पढ़ने की एआई की क्षमता का वेरियस सेक्टर्स पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मार्केटिंग में एआई स्पेसिफिक इमोशनल रिस्पॉन्सेज को इवोक करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स को टेलर करने में हेल्प कर सकता है, जिससे कैंपेन्स और भी इफेक्टिव बनते हैं। एक ऐसे एआई सिस्टम की कल्पना करो जो आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी को एनालाइज कर सके और उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर सके जो आपको इमोशनल लेवल पर सबसे ज्यादा पसंद आएंगे। एजुकेशन में एआई का यूज पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए किया जा सकता है, जो एक स्टूडेंट के इमोशनल स्टेट के हिसाब से अडेप्ट होते हैं। एक ऐसे ट्यूटरिंग सिस्टम की कल्पना करो जो यह सेंस कर सके कि एक स्टूडेंट कब फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है और उसके हिसाब से अपने टीचिंग स्टाइल को एडजस्ट कर सके। इससे स्टूडेंट्स को एंगेज्ड और मोटिवेटेड रहने में मदद मिल सकती है, जिससे बेहतर लर्निंग आउटकम्स मिलेंगे। हेल्थ केयर में एआई का यूज मेंटल हेल्थ कंडीशंस के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को इंप्रूव करने के लिए किया जा सकता है। एक ऐसे एआई पावर्ड थेरेपी ऐप की कल्पना करो जो समय के साथ एक पेशेंट के मूड को ट्रैक कर सके और पर्सनलाइज्ड सपोर्ट और इंटरवेंशंस प्रदान कर सके। Section 6, the ethical frontier, privacy and responsible AI development। किसी भी पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह इमोशंस को पढ़ने की एआई की क्षमता इंपॉर्टेंट एथिकल कंसिडरेशंस को जन्म देती है। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है प्राइवेसी। अगर एआई हमारे इमोशंस को समझ सकता है तो इसका हमारी पर्सनल प्राइवेसी के लिए क्या मतलब है? क्या इस टेक्नोलॉजी का यूज लोगों की भावनाओं को मैनिपुलेट या एक्सप्लॉइट करने के लिए किया जा सकता है? यह बहुत जरूरी है कि हम इमोशन एआई के यूज के लिए एथिकल गाइडलाइंस और रेगुलेशंस बनाएं। हमें यह इंश्योर करने की जरूरत है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज रिस्पॉन्सिबली किया जाए और लोगों की प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहे। इसके लिए पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और पब्लिक के बीच कोलैबोरेशन की आवश्यकता होगी। एआई और इमोशन रिकग्निशन का फ्यूचर संभावनाओं से भरा है, लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। इस टेक्नोलॉजी के एथिकल इंप्लीकेशंस पर केयरफुली विचार करके हम इसके पावर का यूज अच्छे के लिए कर सकते हैं और साथ ही रिस्क्स को कम कर सकते हैं। हमारा गोल यह होना चाहिए कि हम एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जहां एआई हमारी वैल्यूज से समझौता किए बिना हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए।